कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में घर घर भगवा फहराइबे करी। जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। अब लोकतंत्र ये भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के पुत्र न हो के पनौती है। सत्येंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में कह रही दिल्ली की जनता सारी है। राहुल गांधी जी के पास है क्या न्याय देने के लिए? आप प्रधानमंत्री हो, आपकी पूर्ण बहुमत सरकार है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, लोगों को न्याय दे दोगे? दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे, उसी लोकपाल को भुला बैठे। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसका चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मतलब इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? और 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके 2029 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो योगी जी बनेंगे। देखिए दावा यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना आवश्यक है और उसके साथ साथ जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा जप तप और मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही हम खाली हाथ बढ़ा दें हैं तो चांद तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। कि कहते हैं कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं, जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं। राहुल गांधी पे बात मार रहे हैं क्या? मैं नाम नहीं लूंगा, राहुल गांधी जब शहजादे हैं तो वो समझे मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। शहजादा कौन है यार? जो बताओ ना, कंफ्यूज है मैं, शहजादा कौन है? यार बड़े भाई हमारे हो गए, अब बड़े हो गए, नहीं बड़े हो गए, बोलने दो। बड़ा कौन, छोटा कौन? तो बोलने दो ना, बोलने दो, पूरी बात बोलने दो, उसके बाद पूछना, दिमाग खराब करते हो। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं, जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं। और हो जाए हर कोई भी मोदी, हो जाए हर कोई भी मोदी, है सबके बस की बात नहीं। हो जाए हर कोई भी मोदी, है सबके बस की बात नहीं। और कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर अब सत्ता में आना उनकी औकात नहीं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। देखिए एक लाइन और कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितनो कैल न्याय यात्रा, कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी। कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा आईबे करी और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 में घर घर भगवा फहराइबे करी। और जातिवाद के जहर कितनो बोइब, जातिवाद के जहर कितनो बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और अब लोकतंत्र ये भारत में, अब लोकतंत्र ये भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है। अब लोकतंत्र ये भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के पुत्र न हो के पनौती है। जे संभाल न पावे विरासत के पुत्र न हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और कितनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 भाजपा आईबे करी, फिर भी 24 भाजपा आईबे करी। देखिए क्या है कि अभी जो है जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक आया तो ये महाशय जी बोले अब नाम ले रहा हूँ, अभी तक ये कह रहे थे नाम नहीं ले रहे थे, हम नाम ले रहा हूँ, कुछ कह रहे हैं हम नाम ले रहा हूँ। सुनो, जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक आया तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में ओबीसी के लोगों की उपेक्षा हो रही है और शीर्ष पदों पे ओबीसी की संख्या कम है और हम जो है
जितने भी हमारी मतलब राज्य में सरकारें हैं वहाँ पे जातिगत जनगणना कराएंगे और जिस राज्य में जीतेंगे वहाँ भी जातिगत जनगणना करा करके और जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण हम जो देंगे। लेकिन इन्होंने सोचा ये मैं लॉलीपॉप दे दूंगा, 5 राज्यों में चुनाव है तो वोट मिल जाएंगे। जनता तो भैया समझदार है, जनता ने नकार दिया, लॉलीपॉप स्वीकार नहीं किया, बोला हमको लॉलीपॉप से जो है हमको संतुष्टि नहीं है, हमको तो बड़ी चीज चाहिए जो लॉन्ग टर्म। लॉलीपॉप एक बार तो लिए चूसे खत्म, हमको तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए ना। तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है जनता ने उसको जो है बैठा दिया दोबारा सत्ता पे या उसको चुन लिया। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद जब ये फेल हो गए तब इन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता अपनाया। पहले भारत जोड़ो था, फिर ओबीसी आरक्षण की बात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई तो रहा न्याय यात्रा। अच्छा ये बताइए, अभी आपके माताजी मान लीजिए चारों धाम जा रहे हैं, क्या बोलेंगे आप, तीर्थ यात्रा पे गए हैं। अभी हमारी माताजी स्नान करके आई हैं प्रयागराज से, तो एक दिन के लिए माँ, मेरी माँ 2 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे थी। अब यदि हम ये कहें कि हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, मतलब क्या, वो तीर्थ करने गए हैं तभी ना तीर्थ यात्रा पे हैं। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि वो न्याय यात्रा पे निकले हैं। 1 मिनट सुनिए, वो न्याय यात्रा पे निकले हैं तो न्याय यात्रा का मतलब क्या है, न्याय करने चले हैं तब न्याय यात्रा है। न्याय की यात्रा पे हैं, यात्रा पे लोगों को न्याय देंगे तब न्याय यात्रा है। राहुल गांधी जी के पास है क्या न्याय देने के लिए? आप प्रधानमंत्री हो, आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, लोगों को न्याय दे दोगे? कैसे दे दोगे? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है ना, जब आप संघर्ष नहीं किए रहोगे और आपका जो भोग विलासता जो विरासत में मिली है वो खिसक जाएगी ना, तो आपा खो देता है आदमी। तो कांग्रेस पार्टी आज आपा खो बैठी है और राहुल गांधी तो पहले से ही खो बैठे थे। कहने का मतलब है, अभी कांग्रेस के सांसद ने कुछ समय पहले कहा कि आज देश हमारा रसिया हो गया है, केजरीवाल ने कहा नॉर्थ कोरिया हो गया। अरे बताइए, बड़े बड़े अंग्रेजों मुगलों ने भारत को नहीं बदल पाया, ये एक केजरीवाल और एक सांसद किस खेत की मूली है? ये भारत को रसिया बना देगा, ये नॉर्थ कोरिया बना देगा। केजरीवाल तो स्विट्जरलैंड बना रहे थे दिल्ली। अरे देखिए, ऐसा एक लाइन कहना चाहता हूं उनके लिए, साहब के लिए, जो हमारे मफलर साहब हैं, मफलरबाज, कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब यह राजनीति में नहीं आए, आंदोलन कर रहे थे, तब इन्होंने कहा सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, भाजपा तो हाथ छुड़ा भी बैठे केजरीवाल। क्या अब तो हाथ भी छुड़ा बैठे केजरीवाल भ्रष्टाचारियों से। हाथ छुड़ा नहीं बैठे, खींच लिया गया। देखिए, कहना चाहता हूं कि सतेंद्र गए, मनीष गए, सतेंद्र गए तिहाड़ में, सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। जिसके हाथों में किताब पकड़ाना था उसके हाथों में शराब पकड़ा दिए, एक पे एक फ्री दे दिए। अरे यदि फ्री ही देना होता ना तो बच्चों की जो फीस है ना उस पे कहते कि जो तुम्हारी बेसिक से बेसिक फीसें हैं, 1 महीने की जगह 1 महीने का दोगे तो 1 महीना फ्री कर देंगे। बच्चों को किताबों पे कहते जो तुम किताब जो, अरे शराब भी जो बिक रहा था वो प्राइवेट ही बिक रहा था ना, जाके पैसा देते थे दुकान से, शराब लेते थे। तो बच्चों के लिए जो किताबें हैं, जो एक्स्ट्रा मिसलेनरी जो है वो मटेरियल्स हैं, उसका कहीं नहीं जुगाड़ कर देते, उनको फ्री मिल जाता। समझ रहे मेरी बात को? जो आम जनमानस है, जिसकी जो बेसिक नीड नहीं पूरी हो पा रही है, उसके लिए कुछ फ्री कर देते। तो कहने का मतलब यह है कि आपको तो घोटाला करना था। और देखिए, आप मतलब ईमानदार मुख्यमंत्री को घोटालेबाज बता रहे हैं। अरे ईमानदार और सद्भाव की बात करता है। बता रहा हूँ कि जनता समझ बैठी उन्हें
जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। आज ताहिर हुसैन की हाल देखिए, करावल नगर की घटना के परिप्रेक्ष्य में उसको जो है क्या कहते हैं, कोर्ट ने जो है सुनाया है। समझ रहे हैं ना आप? जो है कहाँ गया लोकपाल आपका? बोल रहे कि मतलब मोदी जी तानाशाही की नीति चला रहे हैं। मोदी जी तानाशाही की नीति, जो संस्था अपना काम कर रही है। ये बताइए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे तब इन्होंने, इन लोगों ने, केजरीवाल ने भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया। ये कहते हैं भगत सिंह के फॉलोअर हैं, भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, हम भी क्रांतिकारी हैं, डरने वालों में से नहीं है। आप जब डरने वालों में से नहीं है तो सांच को आँच क्या? आप बताइए, वही भगत सिंह जब असेंबली में राजगुरु सुखदेव आजाद जी के साथ बम फोड़ने का प्लान बना रहे थे तो भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फोड़ेंगे, बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे किसी को क्षति नहीं होगी और किसी की मृत्यु नहीं होगी। यह बात सुनते ही आजाद जी ने कहा तब तो हम लोग भीड़ की भगदड़ में आसानी से भाग निकलेंगे। भगत सिंह ने कहा हम भागेंगे नहीं, हम वहीं डट के गिरफ्तारी देंगे। चुप रहिए, ईडी के मामले पे बोल रहा हूँ, ईडी के मामले पे बोल रहा हूँ, ईडी के मामले पे बोल रहा हूँ। भगत सिंह को सही दर्जा दिलवा दो बस। अरे हम तो चाह रहे हैं, नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सबको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के बारे में, जो इलेक्शन के बारे में बोला है कि लोकतंत्र की हत्या है, उसके बारे में क्या कह रही हुई? उनसे पूछो। चंडीगढ़ में उसने कहा काउंटिंग करने वालों ने छेड़खानी करी सारी वोटों पे। अंग्रेज गए और बोले कि भैया यदि आप चाहो तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती है। काहे नहीं रुकवाए फांसी? भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाला कौन है? कौन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बोलता है कि भगत सिंह आतंकवादी है? इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि लोकतंत्र की हत्या ये है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो वहाँ पर काउंटिंग हुई, जो काउंटिंग करने वाले ने टोटल वो निशान लगाए हुए, सारी वीडियो रीड आई आ रही है, बोले कि जो ये हुआ है ये जस्टिस हुआ है तो कोर्ट में जाइए ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो ये कहा है, और कौन बोलेगा? चीफ ठीक है। आप ये बताइए, आप कहते हैं हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, 25-25 करोड़ कहाँ पर है? इससे पहले आपने कई बार बोल चुका कि हमारे पास टेप है। अरे टेप अचार डालने के लिए रखे हो, काहे नहीं एक्सपोज कर देते हो? तुम ये कहते थे कि राजनीति में आने से पहले सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, हम ईमानदार हैं, और आज तुम उन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हो। बहुत बढ़िया है। क्या मतलब का अर्थ नहीं? आइए ना, दम है तो आइए, मुद्दे पे बात कीजिए, कहाँ भाग जा रहे हैं? जिस पार्टी का गठन अंग्रेज ने किया, एओ ह्यूम ने, वो हिंदुस्तान के बारे में कैसे सोचेगी ये बताओ? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था, अंग्रेज था, वो कैसे सोच लेगा? और जो गांधी जी थे वो पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, सूट बूट में गए, आए तो धोती पहन ली उन्होंने। क्यों? अंग्रेजों ने अपना एजेंट खड़ा किया, 200 साल राज किया, यहाँ राज किया। और गोडसे नहीं होता ना तो भारत के बीचों बीच सड़क बनती और 2 टुकड़े और होते, 2 टुकड़े, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बीच में रोड मांग रहे थे वो। भगत सिंह बनना इतना आसान नहीं है।